बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मोइज लाउंज में खुशामदीद। कैसे हैं आप? मंडे का दिन है और आज का दिन हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन और ड्रीम एनालिसिस पे होता है, ख्वाब पे होता है। कहते हैं ख्वाब दो किस्म के होते हैं, एक वो जो इंसान देखता है और वो एक वो है जो दिखाया जाता है। हम दिखाने जाने वाले ख्वाबों की बात नहीं करते क्योंकि हम सियासतदान नहीं है। हम उन ख्वाबों की बात करते हैं जो रात को नींद में हम देखते हैं और जो एक आलम है, पूरा का पूरा एक डायमेंशन है माइंड का, और इसकी बड़ी मीनिंग है, बड़ी डेप्थ है और बड़ी चीजें ड्रीम्स के हवाले से हैं जो आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमने एक मुहावरा सुना होगा, बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नजर आना। ये फैक्ट है कि बिल्ली ख्वाब में छींचड़े देखती है। मां के पेट में बच्चा भी ख्वाब देखता है। मां की ज़हनी और मां की जज्बाती कैफियत के हवाले से जो ड्रीम मां देखती है वो ड्रीम बच्चा भी देखता है। ये भी आपको हैरत होगी। आज एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। नींद के 6 स्टेजेस होते हैं, उनमें से जो एक स्टेज है जिसे रैम स्लीप कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, उसमें हम ख्वाब देखते हैं। उस रैम आई मूवमेंट में और उस स्लीप के अंदर जिसमें हम ख्वाब देखते हैं, हमारे जिस्म पे एक अजीब गरीब कैफियत तारी होती है। हमारा जिस्म कैटेलेप्टिक हो जाता है। कैटेलेप्टिक का मतलब है सुन हो जाना या पत्थर का बन जाना, सारा जिस्म नहीं, मगर हमारी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं। अजीब और गरीब बात है, अल्लाह ताला का इंसान जितना शुक्र अदा करे इतना कम है। परवरदिगार हमें इस कैफियत में इसलिए रखता है कि अगर ख्वाब में आपने झंप लगाया किसी बिल्डिंग से या आपने दौड़ना, अपने आप को देखने दौड़ता हुआ, तो अगर आपका जिस्म कैटेलेप्टिक नहीं होगा तो आप उसी तरह करना शुरू करेंगे और ये आपकी जान और जिंदगी के लिए खतरा होगा। इसलिए बॉडी कैटेलेप्टिक हो जाता है, ख्वाब में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ख्वाब की बहुत हकाइक और भी हैं। कहते हैं कुछ टेलीपैथिक ख्वाब होते हैं, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं इंसान को कि जो कोई शख्स आपके बारे में सोच रहा हो तो वो शख्स भी आपके ख्वाब में आता है। कभी आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचें तो आप रात को उस शख्स को ख्वाब में देखेंगे। बाज मर्तबा हमारे जहन में जो इंप्रेशन होता है बहुत सारी चीजों का, वो भी ख्वाब में आता है। दो अपोजिट तहकीक है साइंस की। एक ये कहती है कि जो चीजें या वो बातें, वो मनाजिर जो हमारा ब्रेन याद रखना चाहता है और जरूरी है उसके लिए कि वो इन बातों को, उन चीजों को याद रखे, वो ख्वाब में आते हैं हमें ताकि हमारा ब्रेन उसे याद रख सके। एक दूसरी तहकीक जो है, जो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट करती है इससे, वो ये है कि ब्रेन जिन बातों को और जिन चीजों को भूलना चाहता है, जिनकी जरूरत नहीं होती, वो ख्वाब की शक्ल में आते हैं। साइंस जैसे जैसे तरक्की करती है, ये कॉन्ट्रडिक्शंस आहिस्ता आहिस्ता कहीं जाके मिल जाती है। बहुत सारी चीजें तो साइंस पास्ट में कहती थी मुमकिन नहीं, आज मुमकिन है। जिन चीजों पे आज साइंस डिनाई करती है, आने वाले दिनों में साइंस उसको एक्सेप्ट करेगी, जैसे पैरासाइकोलॉजी है। और ड्रीम्स जो है वो पैरासाइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स का एक सब्जेक्ट है। एक ब्रेक पे जाते हैं। आज आपकी कॉल हमें डेफिनेटली आएगी। अगर आपका कोई ख्वाब है हमें बताएं और कोशिश करें कि शॉर्ट में बात करें। बहुत सारे लोग फोन करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं सबको चांस मिले, कम से कम हम आपकी आवाज सुने, आप हमारी आवाज सुने। तो कॉल्स को जरा शॉर्ट रखिएगा। फोन करते ही हमें बता दीजिएगा कि आप कौन है, कहां से बात कर रहे हैं। छोटी सी बात अपने ख्वाब के हवाले से बताएं और चंद चीजें और जरूरी की बताएं कि ख्वाब फ्रीक्वेंटली आते हैं, एक ही दफा आपको आया है और किस वक्त आता है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, उरूज भी आ चुकी होगी और इंशाल्लाह हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारा मंडे को ख्वाब का दिन है। वैसे कभी कभी ख्वाब निकल आता है मुंह से, आदत नहीं है तो माफ कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि ख्वाब ही कहें, बिकॉज राइट वर्ड ख्वाब ही है। कहते हैं जो लोग सिगरेट नोशी छोड़ देते हैं, सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, उनको बहुत अरसे तक नाइट मेयर्स आते हैं, यानी डरावने ख्वाब रात को आते हैं। शायद इसकी वजह ही है कि सिगरेट में जो केमिकल्स होते हैं, जब बॉडी को और ब्रेन को वो केमिकल्स नहीं मिलते तो शायद बॉडी रिएक्ट करती है, तो वो रिएक्शन जो है वो डरावने ख्वाब की शक्ल में आता है। उरूज आ चुकी है, थोड़ी सी उरूज की तबीयत बेहतर है आप लोगों की दुआओं से, मगर मैं जरा सा कुछ थोड़ा सा गले में मेरे प्रॉब्लम है, तो दुआ कीजिएगा। उरूज
वेल अस्सलाम वालेकुम एंड मैं आपसे भी वेलकम नहीं, आजकल भूल जाती हूँ कि मैं पहले से स्टार्ट हूँ कि बीच से हूँ, कब से मैं भूल जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। थोड़ा सा कहते हैं ना, एक बीमारी से इंसान का माइंड भी अफेक्ट होता है, तो शायद वो आई गेस अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो तो क्या डॉक्टर मोइज ही बताएंगे। लेकिन कैसे आप सब मजे में, कैसा रहा आपका पूरा हफ्ता? आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। और मुझे पता है कि पिछले मंडे से लेकर इस मंडे तक बड़े सारे सबने ख्वाब देखे और बड़े सारे हमें ईमेल भी आए, लेकिन हम सारे ईमेल में नहीं ला सकती। ये इतने सारे पिछले वाले भी पढ़े और नए भी पढ़े, तो जितनी कोशिश हो सके, जितने पढ़ सकूंगी उतना पढ़ूंगी। और डॉक्टर मोइज ने ऐसा कहा कि जो लोग सिगरेट्स या तंबाकू नोशी, स्पेशली सिगरेट्स की जो आदत होती है, उसको स्मोकिंग को क्विट करने की कोशिश कर रहे हो तो उनको बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स आते हैं। तो अगर कुछ ऐसे लोग इस प्रोसेस के अंदर है तो उनको नाइटमेयर्स भी अगर कोई ट्रबल कर रहा है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज वी आर ऑलवेज देयर। आप प्लीज LTE पे कॉल करें और बताएं अपना एक्सपीरियंस कि अगर आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं। और एक और चीज, आज मैं इतनी खुश इसलिए हूं कि मैं ड्रीम के बारे में जब पढ़ रही थी, कुछ ना कुछ एक दो लाइन अपने लिए पढ़ रही थी, मैं कुछ जाके अपनी थोड़ी फिलोसफी भी झाड़ू आप पे। तो जब पढ़ने लगी तो मुझे पता चला कि ड्रीम जो वर्ड है वो स्टेम हुआ एक वर्ड ड्रीम, मिडिल इंग्लिश वर्ड DREME, ड्रीम से, जिसका मतलब है म्यूजिक और जॉय। तो मैंने कहा चलो मैं भी बड़े जॉयफुल होके आज ड्रीम का प्रोग्राम आप लोग के साथ स्टार्ट करती हूँ। और मेरे बाबा की तबीयत सही नहीं है, जो मुझे हुआ था ना पिछले हफ्ते, वैसा इनके साथ भी होना शुरू हो गया। बोला ऑल रन्स इन द ब्लड। पहले तो आप शुरू नीचे से शुरू, वैसे ऊपर से आधी चीजें इनहेरिटेंट होती है, हमारे यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, नीचे से बीमारियां ऊपर जाती हैं। तो पहले मैं हुई और अब ये हो रहे हैं, तो इनके लिए दुआ करिएगा उसी तरह जिस तरह आपने मेरे लिए दुआ करी है की थी। और हमारी जो एक मिसेस साइमा थी जिन्होंने लास्ट वीक हमसे रेकी का वाउचर लेवल 1 का जीता था, वो हमारी सैटरडे को रेकी की वर्कशॉप में आई, उन्होंने पे करके आगे के लेवल भी किए और वो हमारी स्टूडेंट भी बन गई। और उनकी जो मदर इन लॉ है बिल्किस, आई गेस, उन्होंने मेरे लिए बड़ी सारी दुआएं की थी। डॉक्टर मोइज के लिए बहुत सारी दुआएं करती हैं, वो हमारी रेगुलर व्यूअर है। तो मिसेस बिल्किस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें देखती हैं। मिसेस साइमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पार्टिसिपेट किया उस दिन रेकी की वर्कशॉप में। अगर आप अपना एक्सपीरियंस ड्रीम्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा जो HealthTV का नंबर है, लाइव नंबर, वो नीचे शो हो रहा होगा, इस नंबर पे प्लीज कॉल करें और डॉक्टर मोइज से मुझसे अपने ख्वाब डिस्कस करें। मैं कुछ बात करूँ, बहुत बोल रही हूँ। एक बात आज मैं लोगों को बताऊं, 2 दिन पहले उरूज एक जगह पे मौजूद थी जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हमारे जो मीडिया के लोग होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, मॉडल वगैरह, बड़े जबरदस्त लोग मौजूद थे, याद है? तो वहां अक्सर लोगों ने उरूज से ये कहा कि हम HealthTV का ये प्रोग्राम देखते हैं। और उरूज इतनी खुश थी, उसने कहा कि आप लोग देखते? कहता हाँ, हम खास कर ये प्रोग्राम देखते हैं। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई, माशाल्लाह बात है। वी हैव अ वेरी ह्यूज फैन फॉलोइंग। बस सबकी कॉल मिल नहीं सकती और हमारी कोशिश है कि जितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं आप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर कोई हम तक नहीं पहुंच सकता। तो इस HealthTV के जरिए सबसे मजे की बात उन लोगों के साथ ये थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से, सब बड़े लोग थे और उन सब में तो मैं सबसे छोटी थी, छोटी सी बेचारी बच्ची सी घूम रही होती, उछल कूद कर रही होती, वैसी सी थी। साइज की बात नहीं करी, अकल की बात कर रही, तो मैं वैसी सी घूम फिर रही थी उनके सामने। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि आप डॉक्टर मोइज की बेटी है। मैंने कहा जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं कहा अच्छा, आपको मेरा नाम नहीं पता? वैसे मेरा नाम उरूज है। हाँ, और मैं डॉक्टर मोइज की बेटी हूँ। लेकिन उस सबसे उस एक इवेंट से या उन लोगों के बात करने से मुझे एक चीज की बड़ी फख्र हुई कि लोग कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई सन एंड आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, बट आई कैन से दैट आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, दैट ही इज माई फादर। एंड हर कोई मुझे इनके नाम से, जिस तरह जानना चाहिए इंसान को, उस तरह मुझे इनके नाम से जानता है। अच्छा जी, बहुत सारी बातों की, बड़े सारे ख्वाबों की बात है। आप मुझे बताएं कि आपका ये जो संडे है ये किन ख्वाबों में गुजरा है? किस किस चीज के? बिरयानी के ख्वाब थे आपके दोपहर के संडे को पूरे हो गए थे, रात को क्या ख्वाब है आपको? बेटा, मैं जो है ना, वो एक आदत है मेरी, मैं जागती आंखों से ख्वाब देखने का आदमी हूँ। जागती आंखों से ख्वाब देखने वाले आदमी, ये बात हम इनसे डिस्कस करेंगे। आप अपनी आंखें बंद मत करिएगा, जागते रहिए, कहीं और अपनी आंखें लेकर भी मत जाइएगा। आपने अपनी आंखें पूरा 1 घंटा अगले HealthTV पे रखनी है, तो देखते रहिए। हम जाते छोटी सी ब्रेक से जल्दी से वापस आते, कहीं नहीं जा रहे हम, आप भी इधर ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और मुझे पता आप सब सोच रहे हैं आज उरूज को क्या हुआ, ये की को का को कू क्या क्या बोल रही है। मैंने कहा ना, थोड़ा तो बीमारी के ट्रेसेस हैं अभी भी, पता भी चला आपको कि मैं बीमार थी और कुछ आपको होना चाहिए कि उरूज अब भी बीमार है, तो दुआएं करते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ एक ईमेल है, हम पढ़ते हैं ईमेल को जल्दी। लास्ट में हम एक भी ईमेल को नहीं पढ़ पाए थे। ये है हमारे साथ फिरासत अली साहब।
इन्होंने कहा है कि मैंने एक ड्रीम देखा है जिसके अंदर मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ हूं और मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूं और मैं एक बिल्कुल स्ट्रेंज सा आदमी आता है जिसको मैं नहीं जानता हूं, मुझे हक करता है और उसी के पास मेरा एक फ्रेंड भी बैठा होता है जो आपका वाउचर जीतता है, यानी उसने हमारे हेल्थ टीवी के वाउचर ख्वाब में देखे हैं, तो उसने आपका वाउचर जीता होता है। तो मैं उससे कहता हूं अगर तुम नहीं अटेंड कर रहे तो वाउचर तुम मुझे दे दो। वो बगैर बोले रूम छोड़ के चला जाता है। थोड़ी देर बाद में देखता हूं कि डॉक्टर मोइज आप डॉक्टर मोइज केम, आप मेरे पास आते हो, आप मुझे एक जाए नमाज गिफ्ट करते हैं, मतलब गिफ्ट नहीं, मतलब मुझे देते हैं, आप फ्लोर पे रखते हैं सॉरी, और आप मेरे उस जाए नमाज के पास खड़े हो जाते हैं देने के बाद। एंड देन उसके बाद मैं देखता हूं कि एक लड़का है, यंग सा लड़का जो कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है इधर खड़े होकर, और आप मेरे पीछे बैठे और आप कह रहे हैं कि वो मेरा बेटा है, और आप मुझे कहते हैं कि आप उस शख्स से जो फरासत अली, आप उससे पहले कहते हैं कि मेरा बेटा है, और फिर आप उससे कहते हैं कि किसी लोगों के मुंह से बहुत अजीब सी स्मेल आती है, तो वो कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि आप वो बात आप मुझसे कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? ओके, बहुत सारे सिंबल्स हैं और ख्वाब में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक, तो इस ख्वाब का कोई बेसिक मीनिंग नहीं है, मगर डेफिनेटली इस ख्वाब में ख्वाहिश जाहिर होती है, और वो ये कि वो वाउचर वाली जो बात ही हो सकता है सबकॉन्शियसली आपको भी ख्वाहिश हो कि आप वाउचर जीते। दूसरी चीज जो जाए नमाज के हवाले से, वो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आपके अंदर ये हो चीज कि आप बाकायदा से इबादत गुजार ना हो, आप चाहते हो कि इबादत गुजार हो, एक कश्मकश हो, तो बहुत सारे पीसेज हैं, नथिंग मीनिंगफुल। मतलब मे भी ये भी हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो रिलीजियसली और उनको पता होगा, शायद आप उनको थोड़ी हेल्प कर सकें सॉर्ट आउट करने में भी। आई थिंक मैं एडवाइज ये करूंगा कि थर्सडे के सेशन में आया करें, दैट्स द बेस्ट एडवाइस। थर्सडे के सेशंस में आप करें, और हमारी रेगुलर थर्सडे की जो सेशन अटेंड करने वाली लड़की है और जो रेगुलर कॉल करती है उसकी कॉल है रमशा की। अस्सलाम वालेकुम रमशा। वालेकुम सलाम। कैसे हो बच्चे? मैं ठीक हूँ और आप ठीक है? देखे अच्छा लग रहा है, भला करे सर भी जल्दी ठीक हो जाए, उनको नजर लगी हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने जिस तरह मेरे लिए दुआएं की है ना, उससे अब तुम अब बाबा के लिए भी दुआएं शुरू कर दो, क्योंकि अब उनकी तबीयत खराब होगी। और तुम बताओ क्या कर रही हो? नहीं बस कुछ नहीं, मम्मा का एक मैसेज था आपके लिए। मैंने अच्छा। मम्मा को बताया, मम्मा ने कहा उससे कहना बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने उनके लिए बहुत सारी दुआएं की है। आमीन आमीन, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और सर एक ड्रीम भी है सर, आई डोंट नो, वियर्ड सा ड्रीम है, लेकिन मैंने लास्ट वीक देखा था सर। देखा है कि मैं, मेरी मम्मा और मेरी खाला, वो हम लोग कहीं जा रहे हैं, हमारे पास कुछ बैग्स हैं जिसमें कुछ सामान है, वहां जाके हम किसी एक जगह स्टॉप करते हैं और पीछे सराउंडिंग कोई अजीब सा एक मोहल्ला है, लाइक कोई गांव की तरह मोहल्ला है कोई। फिर वहां जाके हम लोग एक जगह खड़े होते हैं, वी आर लाइक डिसाइड कर रहे हैं कि वेयर टू गो। तो वहां पे कोई लाइक दो बंदे आते हैं और वो लाइक उनको देखकर ना मैं बहुत डर जाती हूँ। और फिर सर वो क्या करते हैं कि मेरी मम्मा के हाथ में जो बैग होता है वो उनसे छीनते हैं। अच्छा सर, जो उस वक्त भी मेरे माइंड में ये था कि हमारे पास सिर्फ वही 1 या 2 बैग है जो जिसमें शायद कोई खास चीज की पता नहीं क्या, आई डोंट नो। और लेकिन सर फिर जब वो लोग मतलब लेते हैं ये बैग हमसे, उसी वक्त एक दूसरा बैग जो हमारे पास छुपा होता है, वो मुझे भी उस वक्त नहीं पता होता कि हमारे पास ये है, वो भी जाता है, फिर वो भी वो ले लेते हैं, उसमें शायद वही कुछ गोल्ड वगैरह ऐसी चीजें होती है। स्टार्ट रनिंग एंड ऑल। ठीक है रमशा, ठीक है, चले थैंक यू रमशा आपकी कॉल का। बच्चे थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हमारे साथ एक और कॉलर है काशिफ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र है। जी कहिए, ड्रीम बताइए अपना। जी मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि ये मेरे ख्वाब में, वैसे आमतौर पर मुझे मतलब सुबह उठ के याद नहीं रहता कि मैंने क्या ख्वाब देखा, ठीक है, लेकिन 2-3 मरतबा जो मुझे याद रहेगा वो ये है कि मेरे ड्रीम में कुछ लिजर्ड थी और वो उसको मारने की कोशिश की और वो भाग गई है। ठीक, आपने मारने की कोशिश की और भाग गई है? हाँ, एक तो मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी पता करनी है कि अगर इस तरह का कोई रेप्टाइल या कोई जानवर इस तरह का आता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। दूसरा मैंने पूछना था, ये अभी मैं लास्ट वीक आपका प्रोग्राम देख रहा था और उसमें अनाउंस किया था कि वो कोई कूपन आपकी कोई वर्कशॉप है उसके लिए कुछ अनाउंस, लेकिन अभी मैंने सुना है तो वो शायद आपकी सैटरडे को वो सेशन हो गया। जी हो गया वो, तो उस दिन वो अनफॉर्चुनेटली मिस कर दिया मैंने। तो अभी आपकी नेक्स्ट कब है ये? इसके लिए सिंपल आपको एक आइडिया दूं मैं, अगर आपको हमारे वर्कशॉप्स की कोई डिटेल्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट है moizhussain.com, आप उस पर चले जाए, उस पर सारा आपको स्केड्यूल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। स्केड्यूल तो हेलो, हाँ जी वाउचर्स का भी इस पे मेंशन होता है कि इस शो में वाउचर अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं वाउचर में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। चलिए जी, आप वहां से वाउचर पे इंटरेस्टेड हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर जी आपकी
कॉल का। अच्छा जी, वैसे बता दें इनको लोगों को कि 90% जो ड्रीम्स होते हैं आपके, कि जब आप आप अपनी मतलब 10 मिनट्स आपके ड्रीम के बाद आप 90% ऑफ योर ड्रीम्स आप भूल जाते हैं। तो आपको नहीं याद रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसकी वजह ये है कि ड्रीम के बाद नॉर्मली आप डीप स्लीप में चले जाते हैं। जब आप